हेलो। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, हम पिछले क्लासों में पढ़ रहे थे प्रतिशत। आज उसी कड़ी में हम क्लास नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं प्रतिशत के ही क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर आगे जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे इस सेशन में। ठीक है, जो भी साथी नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने सभी साथियों तक शेयर कर दे, ताकि उनको भी पता चल सके कि मैथ की एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है यूट्यूब पर, उनका भी भला हो जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56 को ध्यान से देखो। एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल होते हैं। क्वेश्चन को घुमाया गया है पूरी तरह से, लेकिन आपको घूमना नहीं है। ठीक है, देखो, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में, 60% किसमें? हिंदी में, हिंदी में। ठीक है, ओके। और क्या बोला गया है? 45% छात्र, 45% छात्र किसमें? संस्कृत में। ठीक है, 45% छात्र किसमें? संस्कृत में सफल होते हैं, सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में, दोनों विषयों का मतलब यानी कि इन 60 में ऐसे भी छात्र हैं जो संस्कृत में भी सफल हो रखे हैं। इन 45 में ऐसे छात्र हैं जो संस्कृत में तो है ही हैं और हिंदी में भी सफल हो रखे हैं। तो ऐसे कितने छात्र हैं? 25% छात्र हैं जो दोनों विषयों में सफल हो रखे हैं। कितने? 25%। 25% पास हैं, पास हैं दोनों में, दोनों। ठीक है, 25% कैसे हैं? जो दोनों में सफल हो रखे हैं। जब हम उन 25% को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? इसमें जो हिंदी में सफल हो रखे हैं जो, और संस्कृत में सफल हो रखे हैं, यानी कि पास पास बच जाएंगे। ऐसा नहीं कि उसमें हिंदी में भी और संस्कृत में, दोनों में काउंट हो रहे हैं। ठीक है, देखो, 60% प्लस 45%, 60% हिंदी में पास हैं और 45% संस्कृत में पास हैं। इनमें से घटा देते हैं हम किसको? इसको, 25% को, क्योंकि ये दोनों में काउंट हो रहा है। एक मिनट, हाँ चलो, ये दोनों में काउंट हो रहा है। 60% प्लस 45%, इनमें से जो दोनों में कॉमन है उसको हम माइनस कर देते हैं। कितना बचा हमारे पास? कितना बचा हमारे पास? जो दोनों में पास हो रखे हैं, दोनों में पास हो रखे हैं। 60 और 45 में से जब हम 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 80, 80%, 80%। ठीक है, आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब पूछ क्या रहा है? दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए। ये किसकी संख्या आई है? ये किसकी संख्या आई है? दोनों विषयों में सफल, दोनों विषयों में सफल, दोनों विषय में सफल, दोनों विषयों में सफल। ठीक है, आई बात समझ में? अब हमको क्या निकाल रहा है? दोनों विषयों में असफल छात्र, तो टोटल 100% होता है। 100% में जब हम 100% में से 100% में से जब हम 80% माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास कितना आ जाएगा? 20%। 20% दोनों में असफल, दोनों में असफल। आई बात समझ? 20% इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। आई बात समझ में? नोट कर लो। समझ में तो आ रहा है ना? चाहे चतुर्श्रेणी हो, चाहे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, दोनों में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। समझ में तो आ गया नहीं? देखो क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल हो गए। भाई 60 हो गए हिंदी में सफल। ठीक है,
45% छात्र संस्कृत में पास हो गए। अब ऐसे छात्र हैं, इन 60 में ऐसे हैं जो हिंदी में भी पास हो रखे हैं, यानी कि 2 विषय में पास हो रखे हैं, और इन 45 में ऐसे भी हैं जो संस्कृत में तो है ही हैं, हिंदी में पास हो रखे हैं। जो दोनों में कॉमन है वो कितने हैं, 25%, उनको हटा दो और फिर क्या बच जाएगा, पास पास बच जाएगा। देखो 60 प्लस 45 कितना हो गया, 105। 105 में से हम 25 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 80। ये क्या है, दोनों विषय में सफल है, दोनों विषयों में सफल है। ठीक है, अब देखो 100% होता है टोटल, उसमें से 80% को घटा देंगे तो हमारे पास असफल की संख्या आ गई। ठीक है, सफल 80 है तो असफल कितने हो गए, 20%, सीधी सी बात है यार। ओके, आगे चलते हैं। चलो ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं, 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगियों की कुल संख्या ज्ञात करो। प्रतियोगियों की कुल संख्या ज्ञात करो। बिल्कुल कर देंगे भाई। एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी, अंग्रेजी में कितने, 70%, 70%। 80% प्रतियोगी किसमें, गणित में। अस्सी प्रतिशत छात्र किसमें, गणित में, जो क्या हो रखे हैं, सफल, यानी कि पास। पास पास, ठीक है। अब देखो, अब ये बोल रहा है कि 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल है, दोनों विषयों में असफल है। 10% कितने, 10% दोनों विषयों में क्या है, फेल। लेकिन हमको संख्या यहां पर क्या दे रखी है, पास वालों की दे रखी है, तो यहां पर दे रखा 10%, 10%, 10% छात्र, 10% छात्र दोनों विषयों में क्या है, फेल है, दोनों विषयों में फेल है। लेकिन हमको क्या चाहिए, पास चाहिए, हमको चाहिए क्या, पास चाहिए। तो 10% छात्र दोनों विषयों में फेल है, तो पास कितने हैं दोनों विषयों में, 90%। कितने हैं, 90%। दोनों विषयों में पास कितने, 90%। ठीक है भाई, चलो अब देखो, दोनों विषयों में पास 90 हैं, 70% अंग्रेजी में, 80% गणित में। ठीक है, अब बन गया ना वही क्वेश्चन पहले जो मैंने करवाया था आपको। देखिए ध्यान से देखना, चलो देखो 70% प्लस 80% माइनस 90%, माइनस 90%। 70 और 80 कितना होता है, 70 और 80 कितना होता है, जितना भी होता है, देखो मैं आपको बता देता हूं इसका क्या आ जाएगा। देखो 80 तो ये कट गया, 10 इसमें से काट दो, कितना बच जाएगा, 60%, 60%। ये 60% कौन से हैं, जो दोनों विषयों में सफल हैं। 60% कौन से हैं, ये दोनों विषयों में सफल हैं। देखो अंग्रेजी में 70%, गणित में 80%, दोनों में कितने हैं, 90% पास हैं। जो अंग्रेजी में भी हैं, गणित में भी हैं, और गणित में भी हैं, अंग्रेजी में भी हैं। ठीक है, हमको कौन से निकालने, अंग्रेजी और गणित दोनों विषयों वाले। ठीक है, वो कितने हैं, दोनों विषय में, दोनों विषय में पास, दोनों विषय में पास। अब समझ में आ गया। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल हैं, हमारे पास कितने आ रहे हैं, 60%। ये बोल रहा है 144% दोनों विषयों में सफल हैं, तो प्रतियोगियों की संख्या कितनी है, तो ये बोल रहा है 60%। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भाई 60%, 60%, 60% का मान कितना है, 144। ठीक है, तो कुल संख्या कितनी होगी, कुल संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब देखो ध्यान से देखो, 1 0 से 1 0, ठीक है, 1 0 से 1 0, 6 एकम 6, एक का कोई मतलब नहीं है, 6 दूना 12, 6 दूना 12, यहां पर 2 क्या हो गया, 24, 6 चौका 24, 6 चौका 24 हो गया। अब इस 24 को जब हम 10 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 240। कितना आ जाएगा, 240। तो प्रतियोगियों की कुल संख्या कितनी आ जाएगी, 240।
240। प्रतियोगियों की कुल संख्या कितनी आ जाएगी? 240। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। 240 एकदम राइट आंसर। आई बात समझ में? बात आई क्या समझ में? बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। देखो एक बार नोट करो, फिर दोबारा से बता देता हूं। आगे चले। आगे चलेंगे, चलो आगे चलते हैं, है ना। हाँ ये तो समझ में आ गया ना आपको। देखो फिर बता देता हूं मैं आपको, जिस भी साथी के समझ में नहीं आया तो। देखो अंग्रेजी में कितने 70% पास हैं, गणित में कितने 80% पास हैं। हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि 10% दोनों में फेल हैं, तो हम दोनों में पास वाली संख्या निकाल सकते हैं। 10% फेल हैं तो 90% पास होंगे, ठीक है। फिर वही पहले वाला क्वेश्चन जैसा बन गया, 70 + 80 - 90, पास पास निकाल देंगे। यहाँ पर कितना बचा? 60%, जो क्या है दोनों विषयों में, अंग्रेजी और गणित में पास है, में पास है, ठीक है। हमको क्या दे रखा है? 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल हैं। कितने? 144। हमको कितना दे रखा है? हमारे पास कितना आया? 60%। हमारे पास कितना आया? 60%। तो 60 का मान 144 है, तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 100। 60% का मान, 60% का मान 144 है, तो हमको तो 100% टोटल का मान निकालना है, तो हमने किससे गुणा कर दिया? 100 से गुणा कर दिया, तो हमारे पास संख्या निकल कर आ गई 240, ठीक है। जिस भी साथी ने नोट नहीं किया वो कर लो। हिंदी मेरे को थोड़ा ऐसे अटपटा से बोलना आता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो समझ में तो आ रहा है ना आपके? अगर आपके समझ में आ रहा है ना, तो मेरी मेहनत एक सही रास्ते पर जा रही है, ठीक है। अब देखो आप सोच सकते हो, यानी कि ड्यूटी नाइट में फिर आपके लिए तैयार करना क्वेश्चन, क्लास लेना, है ना। क्लास लेने के बाद और मेरे को अलग से पढ़ना, क्योंकि रीजनिंग की भी क्लास लेनी होती है, मैथ की भी क्लास लेनी होती है। आपके लिए महिला बाल अपराध के नोट्स तैयार कर रहा हूँ। जो चतुर्थ श्रेणी वाले हैं उनके लिए हिंदी की क्लास का मैटर तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। और अपने टेस्ट सीरीज का मैटर तैयार कर रहा हूँ। 15-15 टेस्ट होंगे चतुर्थ श्रेणी में, राजस्थान पुलिस में। ऐसा नहीं डायरेक्ट मैं ऑप्शन डाल के छोड़ दूंगा, उसमें आपको व्याख्या भी मिलेगी देखने को, ठीक है। चलो कंटेंट अपने पास मिलेगा जो एकदम बेहतरीन मिलेगा, ठीक है। चलो, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों से जीत जाता है। कितने वोटों से जीत जाता है? 14,000 वोटों से जीत जाता है। जो जीतने वाले उम्मीदवार का कितने वोट प्राप्त हुए? जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए, ये हमसे पूछना चाह रहा है। देखो एक चुनाव में उम्मीदवार हैं, दो उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार कितने हैं? दो, ठीक है। कोई भी मान लो, कोई भी पार्टी मान लो, ठीक है। नाम तो क्यों लूं मैं? चलो, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60%, देखो मान लो परसेंट कितना होता है? 100 होता है, 100 होता है, ठीक है। कितना परसेंट होता है? 100% होता है, ठीक है। एक उम्मीदवार ए मान लेते हैं, एक उम्मीदवार बी मान लेते हैं। एक उम्मीदवार ए मान लेते हैं, एक उम्मीदवार बी मान लेते हैं। एक उम्मीदवार ए मानो, एक उम्मीदवार बी मानो, ठीक है। एक उम्मीदवार ए मान लिया और एक उम्मीदवार बी मान लिया। ये बोल रहा है जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है, जिस उम्मीदवार को, या तो ए को मान लो या बी को मान लो, ए को मान लेते हैं। इसको मिला है कितना? 60%। कितना मिला है? 60%। इसको यदि 60% मिला है तो इसको कितना मिलेगा? 40%। इसको कितना मिलेगा? 40%। क्योंकि परसेंट टोटल 100 होता है, 60 तो ले लिया इसने, तो इसके पास कितना बचा? 40%, ठीक है भाई। 60% वोट मिलता है, वह 14,000 वोटों से, 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। ये
ये जीतेगा, सीधी सी बात। इसको 60% वोट मिले, इसको इससे कितने ज्यादा मिले, इसको इससे कितने ज्यादा मिले हैं, इसको इससे कितने ज्यादा मिले हैं, इसको इससे कितने ज्यादा मिले, कितने मिले हैं 14,000 वोट प्लस 14,000 वोट ज्यादा मिले। ठीक है, ठीक है भाई, 14,000 वोट ज्यादा मिल गए। और परसेंट में उसको कितने ज्यादा मिले हैं 20%। परसेंट में कितने ज्यादा मिले हैं, परसेंट में प्लस 20%। तो परसेंट में 20 ज्यादा मिले हैं, असलियत में कितने मिले हैं 14,000 वोट ज्यादा। चलो इधर आओ, देखो परसेंट में उसको मिले 20 ज्यादा, और असलियत में जो रियल है वो कितना है 14,000, वो कितना है 14,000। तो हम ये पूछ रहा है तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। अब हम 100 से गुणा नहीं करेंगे, अब ये पूछ रहा है जीतने वाला, जीता ये है, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले। ठीक है, चलो अब आप सोचोगे, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि 20% का मान कितना है 14,000 है, तो यहां पर परसेंट क्यों नहीं लगाया। तो भाई देखो, यहां पर मैं परसेंट लगाता और यहां पर ये 60 वाला मैं परसेंट लगाता, परसेंट से परसेंट कट जाता, तो उससे अच्छा मैं पहले ही उसको काट दूं, उससे अच्छा है मैं पहले ही उसको काट दूं, पहले ही उसको काट दूं। ठीक है, ये मैंने पहले ही काट दिया। अब देखो, अब देखो आगे देखो, 20 दिया 60, 20 दिया 60। जब हम 14,000 को 3 से गुणा करेंगे, 14,000 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या संख्या निकाल कर आएगी, 14 कम 14, 14 दो 28, 14 तिया 42, 14 तिया 42,000, 42,000। ये अपना एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि उसको पास जीतने वाले को कितने मत मिले 42,000। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। आई बात समझ में, आया समझ में ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। चलो अच्छी बात है, आपको ये समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। ध्यान से करना है, बाद में फिर आपको ये डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी, फिर तो मजे ही मजे हैं आपके। चलो आगे चले, आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया ना, 100% होता है टोटल। चलो यहां पर परसेंट लिख देता हूं, 100% होता है टोटल। 100% में 60% एक को मिले, 40% इसको मिलेंगे। अपन को मन से मानना पड़ेगा, अगर एक को 60 मिल गए तो दूसरे के पास 40 ही तो बचे। ठीक है, जीतने वाले को 14,000 मत ज्यादा मिले। ठीक है, हमको पता है कि 40 से ज्यादा कितना है 20%, तो 20% का मान कितना हो गया 14,000। 20% का मान 14,000 हो गया, तो हमको किसका निकालना है 60 का। मैं यहाँ पर परसेंटेज भी लिख सकता था दोनों साइड, तो फिर वो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता, उससे क्या फायदा, एक स्टेप बढ़ाने से क्या मतलब। हमको जितनी स्टेप काटनी है वो उनको काट दिया करो माइंड में। ठीक है, कितना आ गया 42,000 हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया। हार गया भाई, अब की बार घुमाया गया है क्वेश्चन को, क्या गया, हार गया। ठीक है, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, वोट टोटल कितने 100%, कितने 100%। ठीक है, मान लिया ए है, ये क्या है बी है। ठीक है, ये बोल रहा है एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले, एक को 40 मिल गए तो दूसरे को कितने मिलेंगे 60%,
दूसरे को कितने मिलेंगे? 60% मिलेंगे। ठीक है, वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया। दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया। इससे कितने कम है? इससे कितने कम है? इससे कितने कम है? कितने कम है? 298 वोट कम है। किसके? इसके, ए के। ठीक है, और परसेंट में कितने कम है? परसेंट में कितने कम है ये तो आप भी बता सकते हो कि परसेंट में कितने कम है? 20%। कितने कम है? 20% कम है। तो आप बता सकते हो 20% का मान कितना है? 298। पूछा क्या है? तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है आपको। कैसे देखोगे? कैसे देखोगे? ध्यान से ये बताओ कैसे देखोगे? 20% का मान कितना है? 298। 20% का, परसेंट नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि उधर से ये 100 वाला परसेंट कट जाएगा। ठीक है, 20% का मान कितना है? 298। ठीक है, ये पूछ रहा है कि कुल कितने वोट मिले। अगर मैं यहाँ पर 100% लिखूंगा और यहाँ परसेंट 20% लिखता तो 100 वाला परसेंट और ये 20 वाला परसेंट कट जाता। हमसे पूछा है कुल कितने वोट आए, कुल कितने वोट डाले गए। देखो देखो भाई, देखो 20 50 100। अब 5 से 298 को गुणा कर दो, 5 से 298 को गुणा कर दो। 5 8 40, 5 8 40, पनम 45 और 4 49, 49। ठीक है, फिर 4, 5 दूनी 10 और 4 14। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 1490, 1490, 1490। ठीक है, आई बात समझ में? अब तो ये तरीका समझ गए ना। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। ठीक है, एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको, क्या करना है क्या नहीं है। समझ में तो आ रहा है ना? बस समझ में आना चाहिए आपके। ठीक है, चलो नोट कर लो। बहुत दिन से बोल रहे थे आप मैथ समझ में नहीं आती, मैथ समझ में नहीं आती। अब देखो मैथ समझ में क्यों नहीं आती। आगे चले? चलो आगे चलते हैं। हाँ भाई, संसदीय चुनाव में दो उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 57% वोट प्राप्त होता है और वह 42,000 वोट से जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? अब देखो इसको डायरेक्ट करना चाहें तो देखो, देखो एक उम्मीदवार को 57% वोट मिले जो 42,000 वोट से जीत गया। 42,000 वोट से जीत गया, तो इसको 57 मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 100 में से 57 माइनस करो, 100 में से 57 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। 43 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 43 आ जाएगा ना। देखो कितना आ जाएगा? 43। ठीक है, 43 आ जाएगा उसका मान। तो 43 और 57 में अंतर कितने का है? 43 और 57 में अंतर कितने का है? कितना? इससे कितने ज्यादा है उसके? इससे कितने ज्यादा है उसके? 43 और 57 का अंतर कितना होता है? 14। कितने वोट से जीता? 42,000 से। पूछा क्या है? तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? 100। 14 दिया 42, 3,000 गुणा 100, 3 3 जीरो ये और 2 जीरो ये अपना आंसर आ गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख। 3 लाख। एक स्टेप से ज्यादा हुई। एक स्टेप ये भी मैंने आपके लिए बना दी, एक स्टेप ये भी मैंने आपको बताने के लिए बना दी, वरना 3 जीरो ये है और 2 जीरो ये, 3 के 5 जीरो, 3 लाख। ठीक है, आई बात समझ में? चलो अब डिटेल में करते हैं, अब डिटेल में करते हैं। ऐसा करना सीखो। ठीक है, क्या बोल रहा है? संसदीय चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, संसदीय चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, संसदीय चुनाव में दो उम्मीदवार हैं।
दो उम्मीदवार हैं, ये दो उम्मीदवार हो गए, एक हो गया ए और एक हो गया बी। ठीक है, यहां पर कितना मत है पूरा 100%, यहां पर कितना है 100%। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का कितना मिलता है 57%। कितना मिलता है 57%। तो इसको कितना मिलेगा 100 में से 57 माइनस करेंगे तो 43% इसको मिलेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से, कितना ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा है परसेंटेज में, 43 से आगे 50 तक 7 और 7 आगे 14 प्लस 14%, प्लस 14। ओहो ओहो ओहो, चलो प्लस, हाँ अब देखो कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, प्लस 14%। ठीक है, प्लस 14% ज्यादा है। ये बोल रहा है कि कितने वोट से जीत गया, कितने वोट से जीत गया, आप बताओ कितने वोट से जीत गया। ये जीत गया भाई 42,000 वोटों से, 42,000 वोटों से। तो 14% का मान कितना है 42,000, 14% का मान कितना है 42,000। किसका 14% का मान, 14% का मान क्या है 42,000। ठीक है, पूछा क्या है कुल कितने वोट डाले गए, कुल कितने डाले गए हैं 100%, कुल कितने डाले गए हैं 100%। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखने की बारी है। 14 कम 14, एक से कोई मतलब नहीं, 14 दिया 42, 3 के पीछे कितना जीरो, 3 जीरो और 2 जीरो ये हो गई, 3 के पीछे हो गई 5 जीरो, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कितना हो गया 3 लाख, है ना, मतलब 3 लाख हो गए। ठीक है, 3 लाख हो गए, ये अपना आंसर आ गया 3 लाख। आया कि नहीं आया, मैंने आपको एक लाइन में भी निकाल कर बता दिया था आंसर इसका 3 लाख, और चाहे इतना बड़ा कर लो, शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, एक बार सीखने के बाद, और ये शॉर्ट कब कर पाओगे जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। ऐसा मत करना कि मैं करवा दूं इनको ही करके छोड़ दो, आपको जिधर से भी इधर उधर से जो भी क्वेश्चन मिलते हैं मैथ को करने की कोशिश किया करो। आपको सही बात बताऊं, जब मैं 8th क्लास में था तो मेरे मैथ में आया था डी ग्रेड, ग्रेड आता था। ठीक है, 9th में जो अर्धवार्षिक होता है हाफ ईयरली, उसमें मेरा आया 0%, यानी कि 0 नंबर आया मैथ में। कुछ जानता ही नहीं था, पता नहीं है क्या चल रहा है ये है, और वो ऐसी प्रश्नावली आती है स्टार्टिंग में। फिर मैंने सोचा और भी तो हैं, इनके कैसे आ रहे हैं, ये भी अपने साथ बैठते हैं, अपने बराबर बैठते हैं। ठीक है, तो मैंने भी कोशिश की, फिर कुछ सुधार हुआ। वो पहले साइन थीटा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक चलती थी, वो बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। फिर 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक इतना फेवरेट टॉपिक बन गया मेरा कि बस उससे अच्छा कुछ लगता ही नहीं था। और फिर 11th में मैथ सब्जेक्ट लिया, 12th में रहा। फिर ऐसा शौक हो गया कि पुलिस में ही जाना है, अगर मैं बीएससी या बीटेक वगैरह करता तो इस फील्ड में नहीं आ पाता पुलिस में, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तैयारी करता हूँ और आर्ट्स ले लेता हूँ। तो फिर मैंने आर्ट्स ले लिया और बीए कर ली। फिर जैसे ही मैंने 12th का रिजल्ट आया 20 में, 21 में ये वैकेंसी आ गई, मैं लग गया 21 वाली वैकेंसी में। ठीक है, तो ऐसा कुछ चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आए, आप जिसको कर ना सको, आप हर चीज को कर सकते हो। ठीक है, मैंने मात्र यानी कि 9th क्लास में अर्धवार्षिक के बाद थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया मैथ को कि मैं भी कर सकता हूँ। फिर 10th में मैथ इतना फेवरेट सब्जेक्ट रहा मेरा, फिर 11th में मैंने मैथ ले लिया। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैथ है मैथ है ये क्या हो रहा है, कोशिश करो आप कि हो क्या रहा है। पहले मेरे को वो जो बोर्ड मास का नियम आता है ना वो भी नहीं आता था 8th में। ठीक है, कि कैसे ये गुणा होते हैं क्या नहीं होता है, लेकिन कोशिश करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। अगर मैं उस दिन कोशिश नहीं करता तो आज आप किससे पढ़ते, फिर आपको कौन पढ़ाता ये बताओ। ठीक है, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे
विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की, तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? ध्यान से देखो, मतदाता कितने होते हैं? 100%। मतदाता कितने होते हैं? 100%। 100% होते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं यहां पर परसेंट आप लगाना चाहो तो लगा लो, और नहीं लगाओ तो कोई बात नहीं, जल्दी करना हो तो कोई जरूरत नहीं है ना, लेकिन स्टार्टिंग में आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये कौन है? ए। और ये कौन है? बी, ठीक है। देखो बात ऐसी है कि ये तो है दो उम्मीदवार, ये तो है दो उम्मीदवार, और क्वेश्चन में बोला गया है 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, मतलब एब्सेंट थे, मतलब एब्सेंट थे। क्या थे? एब्सेंट। कितने? 8%। 8% क्या थे? 8% थे भाई एब्सेंट। एब्सेंट, ओके। आई बात समझ में? स्पेलिंग वगैरह आप देख लेना सही है या गलत, ठीक है। इंग्लिश मेरे को नहीं आती है, इंग्लिश में मैंने कोशिश भी नहीं की, मैं सोचा किस में काम आएगी, किस में काम आएगी, फिर पढ़ाई नहीं उसको, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब देखो 8% तो हो गए एब्सेंट, फिर बोल रहा है दो उम्मीदवार थे, विजेता को कुल वोट के 48%। अब चाहे तो विजेता बी को मान लो, चाहे ए को मान लो, एक को ही मान लेते हैं अपन। इसको कितने मिले? 48%। इसको कितने मिले? 48%। अब आप बताओ, देखो 100 में से 8 तो ये हटा दो, कितने बचे? 92, 92। 92 में से 48 को हम हटाएंगे, 48 को हम हटाएंगे तो हमारे पास इधर कितने बच जाएंगे? 44। इनका तो कोई मतलब है ही नहीं, 8 का तो कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। इधर तो 48 जीतने वाले के पास, और इधर हारने वाले को कितने मिले? 44%, ठीक है। विजेता को कुल वोट के 48% मिले, प्राप्त हुए, उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। कितने मतों से विजय प्राप्त की? 1100 मतों से विजय प्राप्त की। 1100 मतों से विजय प्राप्त की। कितने से? 1100 मतों से प्लस 1100 मतों से विजय प्राप्त की। परसेंट में कितने से विजय प्राप्त की? परसेंट में कितने मतों से उसने विजय प्राप्त की? आप बताओ। परसेंट में की उसने 44 से कितना अधिक है? प्लस 4%, प्लस 4%, ठीक है। विजय प्राप्त की, तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? अब तो आप कर सकते हो ना, अब तो आप कर सकते हो। कैसे? चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? 4% का मान कितना है? 1100। 4% का मान कितना है? 1100। 4% का मान कितना है? 1100। हमको पूछा है कि चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। कुल कितना मतदाता थे? 100% थे मतदाता। मतदाता कितने थे? मतदाता, मतदाता, मतदाता तो 100% थे, लेकिन उनमें से 8% ने चुनाव में उपयोग नहीं किया अपना मत का, अपने मत का प्रयोग नहीं किया उन्होंने, ठीक है। यानी कि नोटा वाले, ठीक है। चलो गुणा 100%, ठीक है। अब इसको काट दो, अब इसको काट दो। कितनी बार कट गया? 25 बार। 25 बार कट गया ना, और 25 को हम 1100 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? कुल मतदाताओं की संख्या आ जाएगी 0 0 5 5 2, ठीक है। ऐसा कोई संख्या आ रही है क्या? 5000 नहीं, 52,500, 52,500, ऐसा कोई संख्या ही नहीं आ रही। पूछा क्या है इसमें कि विजय प्राप्त की, तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? ऑप्शन ये गलत तो नहीं डल गए? ऑप्शन ये गलत तो नहीं डल गए, ठीक है। ये ऑप्शन गलत है, ये किसी दूसरे क्वेश्चन के डल गए, है ना। ये किसी दूसरे क्वेश्चन के डल गए। 1 मिनट में देख लेता हूं, है ना। ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन के डल गए। देखो, हाँ भाई, ये गुणा गलत कर दिया, देखिए मैंने, है ना, गुणा गलत कर दिया। देखो कैसे? 2 0 का 2 0, 2 0 का 2 0, 25 से कम
25, 5 2 बचा, 25 से कम 25 और 2 26, 27, 27,500, 27,500 ये अपना ऑप्शन आ गया डी, ऑप्शन आ गया डी। ठीक है, आई बात समझ में? वो गुणा मैंने उसको डबल बार कर दिया था। ठीक है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा 27,500। आई बात समझ में? तो कुल विजय प्राप्त की तो चुनाव में कुल मतदाता, कुल मतदाता समझ में आ गया? चलो नोट कर लो। आगे चलें, आगे चलें क्या? बता दो। चलो आप कहोगे तो आगे चल देंगे अपन तो, और वरना बैठ जाएंगे, लेकिन बैठने से पार पढ़ने वाली है नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 62 को, यदि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 17,576 है और वह 4% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3 साल पहले की जनसंख्या ज्ञात करो। 3 साल पहले की जनसंख्या ज्ञात करो। अब देखो मैं आपको इससे पहले नहीं बताया हूं इस मेथड को, तो देखो ध्यान से देखना। अगर ये क्वेश्चन ये बोलता कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, वर्तमान जनसंख्या है 17,576, 17,576 है, वह 4% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 3 साल पहले की, 3 साल पहले की जनसंख्या पूछ रहा है। कब की? 3 साल पहले की। अगर ये बोलता कि 4% दर से बढ़ती है तो 3 साल बाद की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो हम कर देते, हम क्या कर देते, हम क्या कर देते, हम कर देते गुणा 104/100 गुणा 104/100 गुणा 104/100 हो गई 3 साल का। लेकिन हमसे क्या पूछा? ये 3 साल पहले की पूछा है, तो 3 साल पहले के लिए बस आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। आपको करना क्या है, देखो इसको तो मैं ऐसे कैसे लिखा रहने दूं, इसको तो मैं ऐसे कैसे लिखा रहने देता हूं। हमको क्या करना है, इसको 17, 5, 7, 6, हमको क्या करना है, उल्टा चलना है हमको, तो इनको उल्टा कर दो। 100/104 गुणा 100/104 गुणा 100/104। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भाई सोल्व कैसे करें? बढ़ती है तो 3 साल पहले की जनसंख्या ज्ञात करवा रहा है, तो देखो सोल्व करेंगे। तो बताओ ये किससे कट रहा है? देखो कट रहा है ना, देखो कट रहा है किससे? 25, 26 कट रहा है ना, 26 से कट रहा है ना। ये किससे? 25, 26, 25, 26। इसका तो कोई मतलब है ही नहीं, इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। इसको तो काट देते हैं, इसको तो काट देते हैं, या फिर हटा ही दूं, इसको हटा ही देता हूं मैं इसको, है ना। इसका तो कोई मतलब है ही नहीं, इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। चलो चलो ठीक है, इसका कोई मतलब है ही नहीं। ऊपर बचे 25, 25, 25, नीचे बचे 26, 26, 26। अब ये बताओ ये कुछ से कट रहा है क्या? 13 से कट जाए, 13 से, 13 से कट रहा है क्या? 13 से नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा। अब देखो इसको आगे सोल्व करो, ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये सोल्व हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो कैसे करेंगे सोल्व। जैसे एक बार 13 का पहाड़े से काट लेते हैं, 13 कम 13 कम 13, देखो 13 से काटते हैं ना, 13 से इसको काटते हैं अगर कटता है तो। 13 दूनी 26, 13 कम 13 कितना बचा? 14, 15, 16, 17, 4 कितना हो गया? 45। 13 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 तिया 39। ठीक है, 39 के बाद बता 6, 67, 13 पंजा 65, 13 दूना 26, 13 दूना 26। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं, इससे काट लेते हैं, 13 से दोबारा कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26। इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है,
पेन चेंज कर लेते हैं। 13 दूना 26, 13 एकम 13, 0, 13 चौका 52। ठीक है, 104 बार कट गया। ठीक है, चलो अब इसको काट लेते हैं। अब इसको काट लेते हैं। 13 दूनी 26, 13 अट्ठा 104, 13 अट्ठा 104, 13 अट्ठा 104। नीचे क्या बचा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 हम 4, 4 दूनी 8, यानी कि ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया भाई, ये भी कट गया। ये किससे कट गया? 8 से कट गया। ऊपर क्या बचा? 25 गुणा 25 गुणा 25। अब इनको देख लो, 25 गुणा 25 गुणा 25। ठीक है, 25 गुणा 25 गुणा 25। ठीक है, अब हमको पता है कि 25 गुणा 25, 25 का स्क्वायर तो याद होगा ना, 625। 25 का स्क्वायर क्या होगा? 625। ठीक है, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, 625 गुणा 25। इन दो को तो गुणा कर लिया हमने, इन दो को तो गुणा कर लिया, इन दो को तो गुणा कर लिया। ठीक है, अब देखो 25 को जब हम इससे गुणा करेंगे, 25 को जब हम इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 25 पंजा 125, क्या बचा? 12, 25 दूनी 50, 25 दूना 50, 50 में जोड़ो 12, कितना होगा? 62, 6 बचा। 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 और 150 में जोड़ो 6, 156। ये अपना आंसर आ जाएगा 15,625, 15,625। मेन बात यहां पर सीखने क्या है कि उसका उल्टा कर दो। हम आगे 3 साल चलते तो हम करते 104 बटा 100, 104 बटा 100, 104 बटा 100, लेकिन हमको क्या पूछा है? 3 साल पहले का पूछा है, तो हमको क्या करना है? 100 बटा 104, 100 बटा 104, 100 बटा 104। ठीक है, वैसे ही क्या हमने, ये फाइनल आंसर आ गया अपना। इतना काटने की आवश्यकता नहीं है, अब काट लेना धीरे धीरे, अगर बड़ी संख्या आ जाए तो काट तो दोगे ही। ठीक है, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलते हैं। उन्नीस सौ 80 से 1990, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आ सकता है चतुर्थ श्रेणी वाले और राजस्थान पुलिस वाले, ध्यान से देख लेना भाई। 1980 से 1990 तक किसी देश की आबादी 20% बढ़ी। 1990 से 2000 तक उस देश की आबादी 20% बढ़ी। 2000 से 2010 तक उस देश की आबादी 20% बढ़ी। तो 1980 से 2010 तक उस देश की आबादी कुल कितने प्रतिशत बढ़ी? कुल कितने प्रतिशत बढ़ी? ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना है आपको। देखो लिखा क्या है? 1980, 1980 से 1990 और 1990 से 2000, 2000 से 2010, 2010 कितने साल हो गए? कितने साल हो गए रे बबुआ? कितने साल हो गए? 1 साल, 2 साल, 3 साल। 80 से 90, 90 से 2000, 2000 से 2010, कितने साल हो गए? 3 साल हो गए ना। देखो 1980 से 1990, 1990 से 2000 तक और 2000 से 2010 तक कितने हो गए? 3 साल हो गए। ठीक है, कितने परसेंट बढ़ी? इसमें कितने परसेंट बढ़ी? इसमें कितने परसेंट बढ़ी? 20%, 20% बढ़ी। ठीक है, इसमें कितनी बढ़ी? इसमें कितनी बढ़ी आबादी? 20% बढ़ी, 20% बढ़ी। और इसमें आगे कितनी बढ़ी? 20% बढ़ी, 20% बढ़ी। ठीक है, अब ये पूछा क्या है कि उस देश की आबादी कुल कितने प्रतिशत बढ़ी? तो देखो ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। मान लिया स्टार्टिंग में 1980 में कितनी थी? 100 थी। अगले साल, इस साल कितनी बढ़ी? 1980 में कितनी थी? 100, 100 थी। फिर कितनी बढ़ी? 20%। कितनी बढ़ी? 120 बटा 100। अगर पूछता 1980 में इतनी थी तो 1970 की बताओ तो क्या कर देते? 100 बटा 120 कर देते। फिर अगली 120 बटा 100, फिर अगली 120 बटा 100। ठीक है, अब किससे काट दें? अब किससे काट दें? किससे काट दें ये बताओ?
20 छक्का 120, 20 पंजा 100, 20 छक्का 120, 20 पंजा 100, 20 छक्का 120, 20 पंजा 100। ठीक है, ठीक है ना। पचम 25, ये कितना हो गया 25 हो गया ना। और इस 25 से हम काट देंगे किसको, 25 चौका 100, 25 चौका 100। ठीक है, नीचे बचा 5 ओनली, ऊपर बचा 6 6 6। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 को 3 बार गुणा करेंगे 216। तो देखो ध्यान से देखो कितना हो जाएगा, 216 गुणा 4, नीचे क्या है 5, नीचे क्या बचा 5 बचा है ना, नीचे क्या बचा 5 बचा है ना। तो देखो अब कट रहा है कि किसी से, कट रहा है किसी से। एक बार तो इससे गुणा कर देते हैं इसको, एक बार तो इससे गुणा कर देते हैं। देखो इससे गुणा करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, इससे गुणा करने के बाद क्या आएगा 4 से। देखो इसको डायरेक्ट गुणा करो ना, 216 गुणा 4, 216 गुणा 4, 800 तो 1 हो गया और 48 1 हो गया, कितना हो गया 848 बटा 5, 848 बटा 5 हो गया ना। देख 16 चौका 64 होता है भाई, 48 नहीं होता है ना, 64 होता है। तो कितना हो जाएगा 864, 864, 864। ठीक है, अब देखो जब 5 का भाग हम देंगे 864 में तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास कितना बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 5 एकम 5, कितना बचा 3, 36, 5 7 35, 5 7 35, कितना बचा 14, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितना बचा 5 दूनी 10, ये 14 बचा, कितना बचा 4, पॉइंट लगा लेंगे 5 8 40। 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है 72%, 72.8%, कितना ज्यादा है 100 से 72.8% ज्यादा, 72.8% वृद्धि हो गई, 72.8% वृद्धि हो गई। बताओ आया कि नहीं आया आंसर, आया कि नहीं आया आंसर, समझ में तो आ गया ना आपको, समझ में आ गया ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आना चाहिए। आपको ये उधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं एक बार देख लेता हूँ है ना। हाँ दिख रहा है भाई, आगे चले। नमक की कीमतों में 20% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 100 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक नमक खरीद सकता है, तो नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम ज्ञात करो। देखो भाई मैं आपको 2 सूत्र लिखवा रहा हूं, इनको याद कर लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप लंबे तरीके से बिना सूत्र करना चाहोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन मैं आपको फॉर्मूले दे रहा हूं, तो बिल्कुल बेस्ट तरीके से आपको बता रहा हूं यार। देखो ध्यान से देखना है ना, इधर मैं आपको फॉर्मूले बता दे रहा हूं, ये दिख जाएगा क्या, थोड़ा और मोटा कर लेते हैं इसको, थोड़ा और मोटा कर लेते हैं है ना। ठीक है, ये तो दिख जाएगा ना, ये तो दिख ही जाएगा आपको है ना। अब देखो एक अगर पूछ ले आपसे प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक प्रारंभिक भाव, प्रारंभिक भाव या पिछला भाव, ठीक है कुछ भी पूछ ले, कुछ भी बोल दे, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको करना है, एक मिनट, आपको क्या करना है, आपको करना है दर, दर ठीक है, गुणा मूल्य, मूल्य मूल्य कर दो या रुपए कर लो है ना, रुपए कर लो, इसको रुपए कर लो, रुपए रुपए ठीक है। बटे में क्या करोगे, अंतर, अंतर गुणा, गुणा गुणा क्या करोगे, गुणा करोगे 100, गुणा करोगे 100 माइनस 100 माइनस दर, 100 माइनस दर, दर क्या हो जाएगी प्लस माइनस। ठीक है, ये लो, ये आपको ध्यान रखना है। प्रारंभिक भाव पूछे आपसे तो दर गुणा रुपए, दर गुणा रुपए, नीचे अंतर गुणा 100 प्लस माइनस दर। अगर बढ़ रही है दर, दर बढ़ रही है तो प्लस कर देना और घट रही है तो माइनस कर देना। अब देखो, अब देखो, अब हमको देखना है वर्तमान भाव, वर्तमान भाव, वर्तमान भाव। ये फॉर्मूले आपको कहीं नहीं मिलेंगे इधर इधर उधर, ठीक है, ये फॉर्मूले आपको कहीं नहीं मिलेंगे।
इसमें बस थोड़ा सा चेंज करना है, इसमें ये थोड़ा सीधा फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला है। कैसा सीधा फॉर्मूला? देखो, अरे देखो क्या करना है, दर गुणा रुपए अपॉन अंतर गुणा, यहां पर ओनली 100 करना है, गुणा में ओनली 100 करना है, इसका झंझट नहीं है, इसका झंझट नहीं है। तो देखो अब ध्यान से देखो, हमसे बोला गया है क्वेश्चन में नमक की कीमतों में 20% की कमी हो जाने, ये इसको कर लेना जाने, हो जाने के कारण एक व्यक्ति 100 रुपए में 4 किलोग्राम नमक अधिक खरीदता है। अंतर कितना आया? 4 किलोग्राम ज्यादा खरीद रहा है, कितने रुपए में? 100 रुपए में। दर कितनी है? 20%। तो पूछा है नमक की घटी हुई कीमत, नमक की घटी हुई कीमत बतानी है, घटी हुई कीमत। अब जब हम घटी हुई कीमत बताएंगे यानी कि वर्तमान भाव बताएंगे, घटने के बाद वर्तमान भाव बताएंगे हम, ठीक है। वर्तमान भाव देखो, पहले कितनी थी जो भी थी, लेकिन अब घटने के बाद बतानी, यानी कि वर्तमान भाव क्या है। दर देखो, दर देखो, दर देखो, दर कितनी है? 20, ठीक है। रुपए कितने? 100, रुपए कितने? 100, ठीक है। अंतर कितने का आया? 4 किलोग्राम ज्यादा खरीद रहा है, 4 किलोग्राम ज्यादा खरीद रहा है, और गुणा 100 कर दो, गुणा 100 कर दो, ठीक है। तो नमक की घटी हुई कीमत क्या आ जाएगी? नमक की घटी हुई कीमत क्या आ जाएगी रे? 100 से 100 कट गया, कितना आ जाएगा? 4 पंजा 20, 5 रुपए, 5 रुपए। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। यानी कि नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम ज्ञात करवा रहा है, तो कितनी आ जाएगी? 5 रुपए, ठीक है। ये समझ में आया? ये दोनों फॉर्मूले नोट कर लो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको हमेशा याद रखने चाहिए ये फॉर्मूले। बस कुछ नहीं है, प्रारंभिक पूछे तो उसमें प्लस माइनस दर कर देना, और यहां पर ओनली 100 कर देना, 100 प्लस माइनस दर कर देना, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है, तो वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी हो गई? कम की गई, कम की गई, कम करने के बाद यानी कि वर्तमान, वर्तमान, ठीक है। दर 21, दर कितनी है? दर कितनी है? 21, दर कितनी है भाई? 21, दर है 21, ओके। रुपए कितने? 100, अंतर कितना है? 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद रहा है, तो वर्तमान कीमत 100 से गुणा कर देंगे। अगर प्रारंभिक पूछता तो 100 प्लस माइनस दर करते, तो भाई अब देखो ध्यान से देखो, 100 से 100 कट गया, 3 7 21, 7 रुपए के जी, 7 रुपए के जी। आंसर नंबर डी एकदम राइट आंसर। इससे अच्छा और क्या चाहिए आपको? इससे अच्छा और क्या चाहिए आपको? देखो इसमें वर्तमान भाव, वर्तमान भाव बराबर दर गुणा रुपए, रुपए अपोन, अपोन क्या? अपोन क्या आएगा? अपोन आएगा अंतर, अंतर गुणा 100, ठीक है। अगर प्रारंभिक मूल्य पूछ ले या पिछला मूल्य, अतीत का मूल्य पूछ ले, तो क्या कर देंगे? 100 प्लस माइनस दर, ठीक है। बढ़े तो प्लस कर देंगे, घटे तो कम कर देंगे, ओके। आई बात समझ में? आई बात समझ में, ठीक है। चलो, एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8100 रुपए है, तो 2 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या होगा? 2 वर्ष पहले इसका मूल्य, पहले बोल रहा है बाद में नहीं बोल रहा, तो पहले बोल रहा है तो हम क्या कर देंगे रे? पहले बोल रहा है तो वर्तमान कितना है? वर्तमान मूल्य कितना है? 8100, 8100। तो पूछ रहा है एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम होता है, अगर आगे अगले सालों में कम होता तो हम क्या करते? 90/100, लेकिन अब क्या कर देंगे हम? गुणा 100/90। 1 साल का हो गया और पिछले 2 वर्ष का पूछा है, 100/90, ठीक है। आई बात समझ में? चलो आ गई बात तो समझ में। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 9 नम्मा 81, 9 नम्मा 81, 9 नम्मा 81 से ये 81 कट गया। ये क्या है? 100 को 100 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 10,000। ये अपना आंसर आ गया 10,000 रुपए।
तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था? 10,000 रुपए। ठीक है, आई बात समझ में? उल्टा करना मैंने बता दिया था आपको पहले कि क्यों पिछले सालों का पूछ रहा है, पिछले सालों का पूछ रहा है, इसलिए हमने उल्टा लिखा है। अगर अगले 2 सालों का पूछता, 2 साल बाद पूछता, तो हम क्या लिखते? 90/100। पिछला पूछने के कारण हम लिख रहे हैं 100/90। उल्टा पूछ रहा है तो अपन भी उल्टा हो जाओ भाई। रूप बदलो आप गिरगिट की तरह, जैसे सामने वाला बदल रहा है तो आप भी बदलो। वो उल्टा चल रहा है तो आप भी उल्टा चलो, वो सीधा चल रहा है तो आप भी सीधे चलो। ठीक है, आपका आंसर आएगा। एक व्यक्ति का 2007 का वार्षिक वेतन 8,80,000 था, तो 2005 में उसका वार्षिक वेतन से 10% अधिक था, तो 2006 में उसका वेतन 2000। इसको सही कर लो, इसको सही कर लो आप। ये क्या है? 2006, 2006। ठीक है, सही कर लो इसको, है ना। अब देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है। एक व्यक्ति 2007 का वार्षिक वेतन 2007, इधर तो लिख लेते हैं 2006, इधर लिख लेते हैं 2007। 2007 में वार्षिक वेतन, 2007 में वार्षिक वेतन कितना है? 2007 में, 2007 में कितना है? 8,80। कितना है देखो? 8, अरे भाई 8,80,000। ठीक है, ये कब है? 2007 में। हमसे पूछा है जो 2006 में उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। 2006, 2006 में उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था, तो 2006 में उसका वेतन क्या था? 2006 में उसका वेतन क्या था? यानी कि पिछला पूछ रहा है, पिछला पूछ रहा है, तो आप ज्ञात कर सकते हो। पिछला ज्ञात करवाने के लिए आपको मैं 2 मिनट का समय देता हूं। अगर आपने इस क्वेश्चन को कर दिया तो भाई मेरी मेहनत एकदम सफल हो जाएगी। देखो करके देखो आप इसको, करके देखो आप इस क्वेश्चन को। अगर इस क्वेश्चन को आपने कर लिया ना आज, तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। करने की कोशिश करो भाई। पिछला साल का पूछ रहा है, पिछले साल का पूछ रहा है। क्या आ जाएगा रे? क्या आ जाएगा? ये बताओ, आप तो ये बताओ क्या आ जाएगा। नहीं पता? चलो मैं ही करवा देता हूं, है ना। देखो ध्यान से पढ़ो। एक व्यक्ति का 2007 में वार्षिक वेतन कितना है? 8,80,000 है, जो 2006 में उसके वार्षिक वेतन से 2006 में यानी कि पिछले साल उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। 10% अधिक था, 10% अधिक था, यानी कि 110%, 110% था। तो 2006 में उसका वेतन क्या था? तो 2006 में उसका वेतन क्या था? बताओ 2006 में उसका वेतन क्या था? पिछला पूछ रहा है कितना अधिक था। अधिक बोल रहा है, क्या बोल रहा है? वेतन अधिक था, 110 हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? देखो ध्यान से सुन लो रे, सुन लो। क्या है? 8,80,000 क्या था? 10% अधिक बोल रहा है, तो हम 110/100 नहीं करेंगे, हम करेंगे 100/110। पिछला पूछ रहा है इसलिए तो हमने उल्टा कर दिया, अधिक बोल रहा है इसलिए 110 कर दिया। ठीक है भाई, ये बात तो समझ में आ गई। अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, 11/8 88 हो गया, 11/8 88 हो गया। अब 8 के 1 2 3 0 तो ये हो गए और 2 0 ये हो गए। 8 के 5 0 लगा दो, ये अपना आंसर आ गया, ये अपना आंसर आ गया। बताओ क्या दिक्कत है इसमें करने में? क्या हो जाएगा? ऐसा कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, सी एकदम राइट आंसर। ठीक है, पिछला पूछा इसलिए तो उल्टा कर दिया और बोला है कि अधिक था। अधिक था कब? 2006 में उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था, तो अधिक कर दिया हमने, 110 कर दिया। ठीक है, सही बात समझ में? नोट कर लो, नोट कर लो। घबराए मत करो आप क्वेश्चन को देख के। किसी औजार का मूल्य प्रतिवर्ष 20% की दर से घटता है, तो 3 वर्ष बाद उस औजार का मूल्य क्या होगा? इसको तो कर लोगे ना आप। मान लिया किसी औजार का मूल्य वर्तमान में कितना है? 100 है, 20% की दर से घटता है, तो 80/100 पहले वर्ष,
दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष। ठीक है, आई बात समझ में। 3 वर्ष बाद उसका मूल्य, अगर 3 वर्ष पहले का पूछ लेता तो क्या करते, 100/80 100/80 100/80 कर देते, है ना। लेकिन अब हमको क्या करना है, 100 से 100 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है, बचा 1 0 1 0 काट दिया। 8 8 64, और 64 को जब हम 8 से गुणा करेंगे, 8 का क्यूब क्या होता है, 512 है, 512 512 ही होता है ना शायद, 512/10। तो क्या हो जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 51/2, है ना, 51/2%। ठीक है, जब 10 का भाग हम नीचे 1 0 वाली संख्या है तो ऊपर पॉइंट के बाद एक संख्या कर देंगे, यानी 502 में पॉइंट एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, 51/2% हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें भाई। अंडे की कीमत में 20% की वृद्धि होने के कारण 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलते हैं, तो प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य, मैंने अभी आपको सूत्र बोला था, दर बताओ 20%, ठीक है, रुपए बताओ 24, ठीक है, कितने अंडे, अंतर कितना है, 2 अंडे कम मिलते हैं, अंतर चाहे कम मिलो चाहे ज्यादा मिलो लेकिन अंतर होना चाहिए, अंतर कितना है 2, ठीक है, वर्तमान पूछ रहा है तो गुणा 100 कर दो, ठीक है, यहां तक समझ में आया ना। 20 पंजा 100, 12 बार, जब हम 12 में जब हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 का 20, 5 का 20, यानी कि अंडे की कीमत कितनी आ जाएगी, 2.4 रुपए ये पूछ रहा है। तो प्रति दर्जन अंडे की वर्तमान मूल्य, प्रति दर्जन अंडे का, एक दर्जन बराबर 12, तो एक दर्जन अंडे का मूल्य, एक दर्जन अंडे का मूल्य 12 गुणा 2.4 कितना आ जाएगा, रे, कितना आ जाएगा, 12 चौका 48, 12 चौका 48, 4 12 दूनी 24, 4 28, एक पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है, रुपए। ये ठीक है, तो एक दर्जन का मूल्य कितना आ गया, 28.8 रुपए, 28.8 रुपए, 28.8 है, 28.8 लिख दो, 80 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है, इसको 80 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, आया बात समझ में। सूत्र तो वो आपको पता ही है, सूत्र मैंने लिखवा दिए, वर्तमान मूल्य पूछा है, वर्तमान मूल्य पूछा है, दर गुणा रुपए अपॉन अंतर गुणा 100, अगर पिछला पूछ लेता तो 100 प्लस माइनस दर कर देते। ठीक है, चलो, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 अंक में से 22 अंकों की आवश्यकता होती है, क्या बोलो, 522 अंकों की आवश्यकता होती है, तो प्रतिशत कट ऑफ बताओ। तो कट ऑफ बतानी हमको कि 522, 600 में से 522 लाने, तो कट ऑफ प्रतिशत बताना है, सीधी सी बात है रे भाई। देखो क्या है, 522 अंक है, ठीक है, टोटल कितने 600, तो इसमें प्रतिशत बताना है कि ये कट ऑफ कितनी रहेगी, प्रतिशत लाने के लिए क्या कर दिए, 100 से गुणा कर दिए, ठीक है, 100 से गुणा कर दिए। अब देखो ध्यान से देखो, 2 0 से 2 0, 6 का भाग इसमें दो, 6 8 48, 6 8 48, कितना बचा 4, 6 7 42, 87%। तो कट ऑफ क्या हो जाएगी, कट ऑफ कितनी हो जाएगी, 87%, 87% अपना एकदम राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता है, 522 अंक ऊपर डालो, कितने में से, 600 में से, गुणा 100 कर दो परसेंट लाने के लिए, यानी कि 87% आपको लाना पड़ेगा, ये आपकी कट ऑफ रहेगी। ओके, चलो अब देखो ये क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखो एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं, एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है तो परीक्षा में अधिकतम अंक है। सबसे पहले तो ये बनाओ, ठीक है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक, पास के लिए 40%, ठीक है, एक प्रतियोगी को 220 अंक मिले और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है, पास होने के लिए तो 40% चाहिए लेकिन उसको कितने मिले,
220 अंक मिले, जो कितने अंकों से फेल हो गया, 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 20 अंकों से फेल हो गया, उसको 20 अंक कम मिले। ठीक है, 40% पर तो पास होते हैं, उसको अंक मिले कितने, 220, और 20 अंकों से वो फेल हो गया। अगर उसके 240 नंबर आ जाते तो उसके 40% बन जाते, 40% बन जाते और वो पास हो जाता। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। ठीक है, देखो अगर इस 220 में हम ये 20 जोड़ दें तो इसका बन जाता 40% और ये पास हो जाता। तो देखो 40% का मान कितना हो जाता, 240, क्योंकि 220 में 20 जोड़ देते तो कितना हो जाता, 240। ये पूछा परीक्षा में अधिकतम कुल अंक टोटल कितना होता है, 100 का, 100 का होता है ना, 100 का होता है। तो देखो 0 से 0, 4 6 का 24, 6 को 100 से गुणा कर दो 600। तो अधिकतम अंक कितने चाहिए, अधिकतम अंक कितने थे परीक्षा में, 600, 600, 600। आंसर आया, बात समझ में आई ना, बात समझ में, चलो अच्छी बात है, आगे चले। किसी प्रतियोगी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं, वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं, उसे उत्तीर्णांक से 42% अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो उत्तीर्णांक अंक का प्रतिशत बताओ। सबसे पहले ये देखो, एक प्रतियोगी को परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं, कितने होते हैं, 20%। एक दूसरा 20% अंक प्राप्त होते हैं, वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। वो कितने अंकों से फेल हो जाता है, -30, 30 अंक कम मिलते हैं। अगर उसको 30 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। हमको प्रतिशत का नहीं पता कि कितने प्रतिशत पर पास हो रहे हैं, असफल हो जाता है। लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक मिलते हैं, दूसरे प्रतियोगी को कितने मिलते हैं, 32%, और वो पास हो जाता है। ये क्या है, ये क्या है, पास वाली लाइन, पास। इससे यहां पर पहुंच जाता, ये 20% प्लस 30 नंबर पहुंच जाते तो ये पास हो जाता। इसको 32% मिले हैं, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, इसको कितने ज्यादा मिले हैं, 42% नंबर ज्यादा मिले हैं, 42 नंबर ज्यादा मिले हैं इसको। अगर इसके 42 कम भी आ जाते ना तो ये पास हो जाता, यहाँ पर पहुंच जाता। ठीक है, तो अब देखो अधिकतम प्राप्त होते हैं तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत ज्ञात करो, यानी कि यहाँ पर जो अंक आएंगे ना उनका प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो कैसे, इस प्रतिशत और इस प्रतिशत का, इनका प्रतिशत का अंतर कितना है, इनके प्रतिशत का अंतर कितना है, 20, कितना है, 12%, 12%। अंकों का अंतर कितना है, यहां तक इसके तो हो गए 30 और ये हो गए आगे कितने, 42, 30 और 42 कितने हो गए, 72, 72 ज्यादा मिल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं इसको कितने अंक मिल रहे हैं, 72 का मान कितना है, 72, 12 का मान कितना है, 72, 12% का मान कितना है, 72। तो ये पूछा है तो 42% अंक अधिक प्राप्त होते हैं तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत ज्ञात करो, उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत। हम जब इस 20% का मान ज्ञात करके 30 उसमें ऐड कर देंगे तो उत्तीर्ण वाले अंक आ जाएंगे, उत्तीर्ण होने वाले अंक आ जाएंगे। या फिर हम 32% का मान ज्ञात करके उसमें से 42 को माइनस कर दें, उसमें 42 को माइनस कर दें तो हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, कैसे भी कर लो, ठीक है, गुणा 20 कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब देखो ध्यान से, 12 6 का 72, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 120। 120 में जब हम 30 और जोड़ेंगे, 120 में जब हम 30 और जोड़ेंगे, 120 प्लस 30 तो कितना हो जाएगा, 150, 150, 150, 150 अंक पर हम पास हो जाएंगे, 150 अंक पर हम पास हो जाएंगे। लेकिन यहां पर क्या पूछा है, परसेंट में पूछा है, 150 कितना परसेंट होगा, 150 कितना परसेंट होगा। तो 150 का परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 20%, 20% का मान हमारे पास क्या निकल कर आया है, 120, 20% का मान हमारे पास क्या निकल कर आया है, देखो ध्यान से देखो, 120 का प्रतिशत क्या है, 20, तो हम निकाल लेंगे 150 वाले का, 150 अंकों में कितना प्रतिशत बनेगा। ठीक है, आई बात समझ में, आई बात समझ में, 20 से कम 20, 20 से का 120। ठीक है, जब हम 6 का भाग इसमें दे देंगे, किसमें, 150 में, तो हमारे पास आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 पंजा 30, 25%। आई बात समझ में, आई कि नहीं आई बात समझ में, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर, समझ लो एक बार।
मैं फिर बता देता हूं आपको एक बार। देखो किसी प्रतियोगी परीक्षा में 20% अंक होते हैं, एक को प्राप्त होते हैं, वो पास से कितने कम रह जाते हैं, उसके 30 अंक कम रह जाते हैं। एक दूसरा कैंडिडेट है, उसको 32% अंक प्राप्त होते हैं और वो 42% अधिक ले आता है। 42% पास से 42% अधिक अंक ले आता है। तो देखो इनका प्रतिशत का अंतर कितना है, 12%, और इनका मतलब टोटल अंकों का अंतर कितना है, 72। तो 12% का मान कितना है, 72। तो 20% का मान हमने निकाल लिया। कितना है 20% का मान, 120। ठीक है, 120 आया ना, 120 आया, कोई बात नहीं, 120 आया। फिर देखो हमको यहाँ पर पास वाले कैटेगरी पर लाना है। क्यों लाना है, तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत, उत्तीर्ण अंक ज्ञात करो एक बार। तो उत्तीर्ण अंक ज्ञात करेंगे तो 120, 120 में कितना जोड़ा, 30 जोड़ा, कितना होगा 150। देखो जब 120 का परसेंट कितना है, 12, सॉरी 20, सही ऐसे बोल दो, 20% का नंबर कितना है, 120। 120 नंबर का हमको क्या चाहिए, जिस कैटेगरी का चाहिए, यानी कि यहां पर नंबर का चाहिए, परसेंट चाहिए। 120 का 20% बनता है तो 150 का कितना परसेंट बनेगा, 25% बनेगा। आई बात समझ में, आई कि नहीं आई बात समझ में, चलो अच्छी बात है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। एक प्रतियोगी परीक्षा को 30% अंक प्राप्त होते हैं, वह 5 अंकों से असफल हो जाता है, जबकि दूसरे प्रतियोगी को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्ण से 10% अंक अधिक प्राप्त होते हैं। देखो ध्यान से देखो, ये है ए, ये है बी, ये क्या है पास, ठीक है। एक प्रतियोगी को 30% अंक प्राप्त होते हैं, वह 5 अंकों से असफल हो जाता है। इसको कितने अंक मिलते हैं, 30%, कितने कम रह जाते हैं, 5 अंकों से असफल हो जाता है, ठीक है। जबकि दूसरे प्रतियोगी को 40% मिलते हैं, 40% मिलते हैं और वो उत्तीर्ण से 10% अधिक अंक ले आता है, उत्तीर्ण अंक से 10% अधिक ले आता है, 10%। यदि इसमें से हम 10, इस नंबरों में से हम 10 घटा देंगे तो पास वाले पे आ जाएगा, और इन नंबरों में हम 5 जोड़ देंगे तो कितने आ जाएगा, पास पर पहुंच जाएगा, ठीक है। और उसे उत्तीर्ण से 10% अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो उत्तीर्णांक क्या है, उत्तीर्णांक क्या है, उत्तीर्णांक क्या है। तो देखो ध्यान से देखो, इनका टोटल नंबरों का अंतर कितना है, नंबरों का अंतर कितना है, पहले तो परसेंट का अंतर देख लेते हैं। परसेंट का अंतर है 10%, ठीक है। और नंबरों का अंतर कितना है, यहाँ पर 5 और 10, ठीक है। 10% का मान, 10% का मान, 10% का मान, देखो ध्यान से देखो, 10% का मान कितना है, 15 नंबर, कितना है, 15 नंबर। तो पूछा क्या है, तो उत्तीर्णांक, तो उत्तीर्णांक का पूछा है। 10% का मान 15 है, तो हम क्या करेंगे, 30% का मान निकाल के उसमें 5 ऐड कर देंगे, या 40% का मान निकाल के उसमें 10 माइनस कम कर देते हैं। अब की बार हम इधर से कर लेते हैं, देखो 40% का मान ज्ञात कर लेते हैं। 10 चौका 40, 15 चौका 60, 60 में से जब हम -10 कर देंगे, -10 कर देंगे तो हमारे पास पास होने के लिए कितने चाहिए, 50 नंबर चाहिए, 50 नंबर चाहिए, 50 नंबर चाहिए। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में, चलो अच्छी बात है। एक बार दोबारा देख लेना, है ना। ये 74, किसी प्रवेश परीक्षा में योग्यता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की प्राप्ति, अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या है, आवश्यकता होती है यदि परीक्षा की अधिकतम अंक इतने हैं। ये पूछा है कि 650 का 72% निकालना है, सीधी सी बात है। 650 का 72% निकालना है, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ठीक है। ये 5 तिया 15, 6, 36 दूनी 72। अब 13 को 36 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 13 छिका 78, 13 छिका 78, एक में ये लास्ट में 8, ठीक है। 13 छिका 78, 7, 13 39, 39 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 46, 468, ओके। ये पूछा, विक्रम अपनी आय का 20% भोजन पर और 15% शिक्षा पर खर्च करता है। बची हुई राशि का, यानी कि पहले तो कर देता इतना और फिर बची हुई राशि का 40 और 30% मेडिकल पर खर्च करता है। इन सब के बाद उसके पास 1950 रुपए बच जाते हैं। तो विक्रम की मासिक आय क्या है, तो पहले मान लेते हम उसके पास आय कितनी है, x। पहले वो कितना खर्च करता है, 20 और 15, 100 में से कितना खर्च कर देता है, 20 और 15 कितना हो जाता है, 20 और 15, 20 और 15 जल्दी बताओ, 20 और 15 35,
जब 100 में से हम 35% खर्च कर देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, बचेगा कितना 35, यानी 65%, 65/100। ठीक है, इसके बाद बची हुई राशि, जो भी टोटल बची हुई राशि है उसका हम 40 और 30 यानी कि 70% खर्च कर देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, बचेगा कितना हमारे पास 30/100, हमारे पास बचेगा कितना 30/100। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना भी जरूरी बनता है। तो हमारे पास कितने बचते हैं, हमारे पास बचते हैं 1950, 1950। ठीक है, अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, अब देखो इस 3 से इसको काट देते हैं, इस 3 को इससे काट देते हैं या फिर इसको काट दें। 65 या 195, 65 या 195 और ये जीरो लगा देते हैं। ठीक है, चलो इस 3 से काट दो, 3 दाया 30। ठीक है, नीचे क्या बच गया, ऊपर x बच गया, नीचे 100 और ये 1 जीरो, ये 1000, इधर क्या बच गया 10। x का मान कितना आ जाएगा, ये 1000 इधर चला जाएगा गुणा में, तो x का मान आ जाएगा 10,000, x का मान आ जाएगा 10,000। आशा करता हूं कि साथियों आपको ये जरूर समझ में आई होगी, ये क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। अपना टेलीग्राम चैनल है MISSION मिशन पाठशाला, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। और कोई भी समस्या हो तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना 46 98 87 46 57 20। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत। आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, ड्यूटी आ गई है इसलिए जाना पड़ रहा है। ओके।